हेलो बच्चों, मैं कक्षा 11 के हिंदी में पढ़ा रही थी पाठ 1 नमक का दरोगा में अगला भाग। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि नमक का दरोगा में अगले भाग में क्या होता है। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। नौकरी की खोज में वो जाते हैं तो उन्हें जल्दी ही नमक विभाग के एक दरोगा के पद पर उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो अपना ड्यूटी करने लगते हैं। तो आगे उन्हें रात में सोते समय कुछ शोरगुल सुनाई देता है, जिसकी खोज करने के लिए उठते हैं और बाहर निकलकर पूछते हैं तो उन्हें कि क्या हो रहा है। तो वहाँ वो देखते हैं कि कुछ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये लंबी कतारें, ये गाड़ियाँ किसकी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। चौंक उठते हैं मुंशी बंशीधर नाम सुन करके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे यानी बहुत जाने माने आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। यानी जो उधर घूमने आते थे अंग्रेज ऑफिसर उस इलाके में, तो उनके यहाँ वो मेहमान नवाजी उनकी होती थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। उत्तर की बाट देखकर यानी उत्तर जानने की इंतज़ार करते रहे। जब उन्होंने पूछा तो कि गाड़ियों में क्या है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अब मिलेगा इसका इंतज़ार करते रहे। जब देखे कि नहीं उत्तर मिल रहा है तो ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आते थे। अचानक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी यानी कमाई पर, पैसे पर। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी सत्य था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, लिहाफ यानी एक प्रकार का ओढ़ना, चद्दर जैसा। बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? बाबूजी किसको बोला? मुंशी बंशीधर को, क्योंकि उन्होंने गाड़ियों को रोका था। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। रुखाई यानी बिना मन के, थोड़ा अनमना होकर बोले। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। यानी कि उनके कथन का आशय था कि हम कुछ लेन देन से ये मामला निपटा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम ऐसा ही करते आए हैं हमेशा, और इस बार भी हम ऐसा ज़रूर करते। आपने ऐसा इसे यानी गाड़ियों के कतारों को रोककर क्यों समय को व्यर्थ गंवाया? लेकिन इन सब बातों का इनके ऊपर कुछ असर न पड़ा। बंशीधर पर
उनकी पैसों का, उनके जो बातचीत का था, इशारा था पैसों की, उसका उनके ऊपर कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी कि उन्होंने उनके प्रभाव में ना आते हुए तेज़ आवाज़ में बोले कि मैं ऐसा बेईमानी नहीं कर सकता, मैं अपने ईमान को नहीं बेचता हूँ। आप इस समय हिरासत में है, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमींदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो बच्चों, पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा रूप उन्हें पहली बार देखने को मिल रहा था। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। यानी जब पंडित जी ने देखा कि हमारा काम यहाँ नहीं चल रहा है, धर्म जो है वो बड़ा पड़ रहा है धन के आगे, यानी धन के लालच में नहीं आ रहा है, ऐसा उन्हें सब पहली बार देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और नरमी से बोलने लगे। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन, ऐश्वर्य को बड़ी कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति यानी गिनती, पैसे की गिनती, संख्या अगर बढ़ जाती तो हो सकता है कि ये मान जाते। इस पर पंडित अलोपीदीन को पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यानी उन्होंने अपने अगला पैतरा अपनाया और उन्होंने पैसे की संख्या बताई। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी बंसीधर टस से मस नहीं हो रहे थे, बल्कि और गुस्सा हो रहे थे। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। यानी धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता, ये बंसीधर को लेखक कहते हैं कि इस समय वो अपने धर्म के प्रति जो दृढ़ता दिखा रहे थे, बुद्धिहीन यानी समझ नहीं रहे थे धन की कीमत को, और देव दुर्लभ त्याग, यानी किसी में ही ऐसी त्याग की भावना होती है। तो ऐसे समय पर वो झुंझला रहे थे मन ही मन। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी पैसा बढ़ता गया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। यानी 20,000 तक अलोपीदीन ने देने का कोशिश की, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेखक कह रहा है कि बढ़ते बढ़ते 20,000 तक पहुंच गया, 20,000 का लालच दिया, लेकिन यहाँ पर बंसीधर ने एकदम अटल अपनी बातों पर अड़े रहे, नहीं माने। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, यानी जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए, हथकड़ियाँ लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो ये घबरा गए और पीछे हट गए 2-3 कदम, और काफ़ी दीनता के साथ नरमी से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। यानी उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था और वो अपनी बात पर अड़े हुए थे और किसी भी तरह से मान नहीं रहे थे।
धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दिन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी ऐसा सीन, ऐसा दृश्य कभी उनके सामने नहीं आया था कि उनको हथकड़ियाँ लगने की नौबत आए। पैसे पर उन्हें बहुत विश्वास था और जब उन्होंने देखा कि 50,000 तक भी बात नहीं बन रही है तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और इसी दुख में हुए मूर्छित होकर गिर पड़े।